शांत दिमाग की ताकत। सच में ये कोई छोटी बात नहीं है। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही क्लासिक और प्रेरक कहानी पर बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं कि कैसे बस थोड़ा सा धैर्य और मानसिक शांति बड़ी से बड़ी शारीरिक ताकत को भी मात दे सकती है। चलिए इस शानदार कहानी के पन्नों को पलटते हैं और जीवन का एक बहुत बड़ा सबक सीखते हैं। जरा सोच कर देखिए, एक बूढ़ा रिटायर्ड और थका हुआ भैंसा बिना एक भी बार सींग चलाए जंगल के खूंखार राजा यानी शेर को कैसे हरा सकता है। सुनने में बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है ना? जहां जंगल का नियम ही सिर्फ शारीरिक शक्ति पर चलता हो, वहां एक कमजोर नजर आने वाला जानवर कैसे बाजी मार सकता है। चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं और हमारे इस अप्रत्याशित हीरो की कहानी को करीब से जानते हैं। सेक्शन 1, नंदी, एक शांत योद्धा। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। वहां हरिराम नाम का एक अत्यंत गरीब किसान रहता था। उसके पास न कोई बड़ा घर था, न कोई तिजोरी। उसकी पूरी जिंदगी बस दो ही चीजों के इर्द गिर्द घूमती थी। एक उसकी छोटी सी जमीन और दूसरा उसका बेहद वफादार भैंसा जिसका नाम नंदी था। नंदी कोई साधारण जानवर नहीं था, वो हरिराम के परिवार का ही एक हिस्सा था। अब नंदी शरीर से तो एकदम विशाल और ताकतवर था, लेकिन उसकी असली सुपर पावर उसकी मांसपेशियां या उसके सींग बिल्कुल नहीं थे। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका गजब का शांत स्वभाव और उसका अद्भुत धैर्य। मतलब इतना भारी भरकम शरीर होने के बावजूद उसकी असली पहचान उसकी समझदारी थी। ये हमें बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि बाहरी दिखावे से कहीं ज्यादा हमारा अंदरूनी संतुलन मायने रखता है। और मेहनत, उसकी मेहनत का तो कोई जवाब ही नहीं था। सूरज निकलने से पहले ही वो हरिराम के साथ खेतों में जुट जाता था। चाहे चिलचिलाती धूप हो, कीचड़ वाली बारिश हो या कड़कड़ाती ठंड। जहां दूसरे जानवर पस्त हो जाते हैं ना, वहां नंदी बिना एक भी शिकायत किए बस अपना काम करता रहता था। और इसी बिना थके काम करने का नतीजा था कि हरिराम के बंजर खेत भी लहलहाने लगे। घर में अनाज आया और परिवार को सुकून मिला। सेक्शन 2, जंगल की नई दुनिया। खैर, समय किसी के लिए नहीं रुकता। धीरे धीरे नंदी भी बूढ़ा होने लगा। एक दिन खेत में काम करते करते वो इतना थक गया कि सीधे जमीन पर ही बैठ गया। ये देखकर हरिराम बहुत भावुक हो गया। उसने फैसला किया कि जिंदगी भर दूसरों का बोझ उठाने के बाद अब नंदी को आराम की जरूरत है। उसने प्यार से नंदी के गले की घंटी उतारी और उसे आजाद कर दिया, ताकि वो अपनी बाकी की जिंदगी जंगल में आजादी से जी सके। लेकिन जंगल की दुनिया खेत की उस शांत दुनिया से बिल्कुल अलग थी। वहां कोई नियम नहीं होते, सिर्फ खुली हवा और हर कदम पर खतरा होता है। अब इस नए माहौल में ढलने के लिए नंदी ने एक कमाल की रणनीति अपनाई। उसने बोलना कम कर दिया और देखना ज्यादा शुरू कर दिया। उसने जंगल की अजीब आवाजों और खतरे की महक को पहचानना सीख लिया, क्योंकि उसे तुरंत समझ आ गया था कि यहां सिर्फ ताकत से काम नहीं चलेगा, जिंदा रहने के लिए पल पल चौकन्ना रहना पड़ेगा। सेक्शन 3, शेर और लोमड़ी का जाल। अब आता है कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट। एक शाम नंदी भटकते भटकते एक ठंडी और सुरक्षित सी गुफा में आराम करने चला गया। पर वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि वो गुफा किसी और की नहीं, बल्कि खुद जंगल के राजा एक खूंखार शेर की है। और मजे की बात देखिए, पास ही झाड़ियों में एक चालाक लोमड़ी छिपी ये सब कुछ देख रही थी। हम सब जानते हैं कि लोमड़ियां कितनी अवसरवादी होती हैं। इस लोमड़ी ने भी अपना फायदा देखा। उसने सोचा, अगर मैं शेर को इस मोटे ताजे भैंसे की खबर दे दूं तो मुझे शेर की कृपा भी मिलेगी और बिना मेहनत के दावत भी। बस फिर क्या था, वो सीधे दौड़कर शेर के पास पहुंची और उसे बताया कि महाराज, आपकी अपनी ही गुफा में तो एक शानदार दावत आपका इंतजार कर रही है। सेक्शन 4, बुद्धि का खेल। अब माहौल में एकदम से टेंशन बढ़ जाती है। शेर जोर से गुर्राता हुआ अपनी गुफा की तरफ बढ़ने लगा। गुफा के अंदर बैठे नंदी को जमीन पर भारी कदमों की कंपन महसूस हुई। उसे तुरंत एहसास हो गया कि बाहर कोई बड़ा शिकारी है और अब जान पर बनाई है। सोचिए उस वक्त उसकी दिल की धड़कन कितनी तेज होगी। वो जानता था कि इस उम्र में वो किसी शेर से लड़कर तो बिल्कुल नहीं जीत सकता। और यहीं पर नंदी ने खेला अपना सबसे बड़ा दांव, एक मनोवैज्ञानिक झांसा, या यूं कहें कि एक साइकोलॉजिकल ब्लफ। उसने अपनी कम होती शारीरिक ताकत की जगह अपने तेज दिमाग को हथियार बनाया। घबराने के बजाय उसने झूठे आत्मविश्वास का एक ऐसा दिखावा किया जो सीधे शेर के अहंकार और उसके अंदर छिपे अनजाने डर पर वार करने वाला था।
उसे पता था कि जिसे अपनी ताकत पर हद से ज्यादा घमंड होता है ना, उसे मनोवैज्ञानिक तरीके से बहुत आसानी से हराया जा सकता है। जैसे ही शेर गुफा के बिल्कुल मुहाने पे पहुंचा, नंदी ने गुफा के अंदर से एक बेहद भारी और गरजती हुई आवाज निकाली और बोला, इतनी देर क्यों लगा दी? कल तुमने सिर्फ एक शेर भेजा था, उससे तो मेरा पेट भी नहीं भरा। आज कम से कम 2 शेर लाए हो या नहीं? हा, सच में ये एक मास्टर स्ट्रोक था। इस सिर्फ एक वाक्य ने शेर के पूरे आत्मविश्वास की धज्जियां उड़ा दी। अब शेर का हाल सोचिए। यह भयंकर आवाज सुनकर शेर के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसकी आंखें डर से फटी की फटी रह गईं। उसे लगा कि भाई गुफा के अंदर तो कोई ऐसा खूंखार राक्षस बैठा है जो शेरों को ही अपना भोजन बनाता है। बिना एक भी पल सोचे जंगल का राजा अपनी जान बचाने के लिए वहां से उल्टे पांव भाग खड़ा हुआ। उसने अपना वो इलाका ही छोड़ दिया। लेकिन क्या शेर फिर से मूर्ख बनेगा? जब लोमड़ी ने शेर को ऐसे डरकर भागते देखा तो वो खूब हंसी। उसने शेर को रोका और समझाया कि अरे महाराज, अंदर कोई राक्षस वाक्षस नहीं है, बस एक बूढ़ा सा भैंसा है। पर शेर के अंदर का डर अभी खत्म नहीं हुआ था। उसे यकीन दिलाने के लिए लोमड़ी ने एक तरकीब निकाली। उसने कहा कि हम दोनों खुद को एक रस्सी से बांध लेते हैं ताकि साथ मिलकर अंदर जा सकें। शेर मान गया। जब नंदी ने दूर से देखा कि शेर और लोमड़ी एक साथ रस्सी से बंधे चले आ रहे हैं, तो क्या वो घबराया? बिल्कुल नहीं। वो पहले से भी ज्यादा शांत हो गया। ये उसकी एक और शानदार चाल थी। उसने फिर से वही गूंजती हुई आवाज निकाली और सीधे लोमड़ी पर इल्जाम लगाते हुए बोला, अरे लोमड़ी, मैंने तुझे 2 शेर लाने को कहा था और तू इतनी देर लगाकर सिर्फ एक ही शेर पकड़कर लाई। इस एक वाक्य ने शेर के शक को 100% सच में बदल दिया। बस इतना सुनना था कि शेर का रहा सहा हौसला भी चकनाचूर हो गया। अब तो उसे पूरा यकीन हो गया कि लोमड़ी ने उसके साथ धोखा किया है और जानबूझकर उसे इस राक्षस का भोजन बनाने लाई है। वो ऐसी अंधी दहशत में भागा कि पूछिए मत। अब क्योंकि लोमड़ी उससे रस्सी से बंधी हुई थी, तो भागने के चक्कर में वो बेचारी पत्थरों और कांटों पर घिसटती चली गई। वो चीखती रही, पर शेर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और इधर गुफा में खड़ा नंदी ये सब एकदम शांति से देख रहा था। बिना एक कदम बढ़ाए, बिना सींग चलाए, उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत ली थी। सेक्शन 5, शांति की असली ताकत। तो इस कमाल की कहानी के आखिर में आइए थोड़ा रुक कर सोचते हैं कि इस पूरी घटना के पीछे असली मनोवैज्ञानिक खेल क्या था। ये कहानी हमें इंसान की जिंदगी का एक बहुत ही जरूरी और गहरा सिद्धांत सिखाती है। ये बात हमेशा याद रखने वाली है कि क्रूर शारीरिक ताकत वो सिर्फ डर पैदा कर सकती है, लेकिन एक शांत दिमाग वो उस डर को दिशा दे सकता है, उसे अपने ही फायदे के लिए मोड़ सकता है। मुश्किल वक्त में जो इंसान घबरा जाता है ना, वो अपनी मौजूदा ताकत भी खो बैठता है। नंदी की ये कहानी एकदम साफ कर देती है कि सबसे बड़ी लड़ाइयां हथियारों या शरीर की ताकत से नहीं, बल्कि दिमाग के संतुलन से जीती जाती हैं। हमारे जीवन में भी जो शांत रह सकता है, वो बिना लड़े भी जीत सकता है। तो सोचने वाली बात यह है कि कठिन समय में हमारी सबसे बड़ी ताकत आखिर क्या होती है? शारीरिक शक्ति या एक शांत और संतुलित दिमाग? जब जिंदगी में सबसे बड़ी चुनौतियां आएं या खौफनाक स्थितियां सामने खड़ी हों, तो अपनी भावनाओं को काबू में रखना ही हमारा सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। बुद्धि और शांति का ये कॉम्बिनेशन किसी भी खतरे को टाल सकता है। तो बस शांत रहना है, सोच समझकर आगे बढ़ना है और अपनी अंदरूनी ताकत पर हमेशा भरोसा रखना है।